आसाम में जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर अपनी शांत लहरों के साथ बह रहा होता है, वहाँ मिलेगा एक ऐसा जंगल जहाँ नेचर अपने प्योर फॉर्म में मौजूद है। यहाँ की लंबी एलिफेंट ग्रास, वेटलैंड्स और डेंस फॉरेस्ट मिलकर एक परफेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाते हैं। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, अपने लीजेंडरी 100 डायनासोर्स के लिए मशहूर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडिया की सबसे बायोडाइवर्स नेचुरल वंडर्स में से एक। यहाँ आपको मिलते हैं 100 डायनासोर्स के साथ साथ वाइल्ड एलिफेंट्स, स्वॉर्म डियर, रॉयल बंगाल टाइगर्स, वाइल्ड बफेलो और 500 से भी ज़्यादा पंछियों की प्रजाति। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे काजीरंगा की डिफरेंट सफारी जोन्स और सबसे पॉपुलर बागोरी रेंज सफारी का पूरा एक्सपीरियंस। नंबर 2, बजट में काजीरंगा तक पहुंचने का बेस्ट रूट गुवाहाटी से, काजीरंगा में रहने की ऑप्शंस और कहाँ रहना बेस्ट होगा, और आखिर में हम बात करेंगे काजीरंगा की सफारीज की। चाहे जीप सफारी हो या एलिफेंट सफारी, इन्हें बुक कैसे करते हैं और टोटल खर्चा कितनी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक थ्रिलिंग जर्नी असम के वाइल्ड हार्ट काजीरंगा के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसके 4 रेंजेस है। सेंट्रल यानी कि कोहरा रेंज, वेस्टर्न यानी कि बागोरी रेंज और ईस्टर्न यानी कि अग्रातोली रेंज, और 4th रेंज को बुढ़ा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जो थोड़ा सिक्लूडेड है या टूरिस्ट कम जाते हैं। वैसे तो कोहरा रेंज सबसे पॉपुलर जोन है, लेकिन हमारे जीप ड्राइवर कम गाइड भैया के अनुसार फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए बागोरी रेंज सफारी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि यही मिलता है काजीरंगा का असली फील। कोहरा, बागोरी और ईस्टर्न रेंज में कभी कभी टाइगर स्पॉटिंग भी होती है, लेकिन वो थोड़ा रेयर है। वैसे भी सफारी के दौरान शेर दिखने की ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, दिख गए तो अब की गुड लक। बाकी की वाइल्ड एनिमल साइटिंग्स और सीनिक ब्यूटी के लिए बागोरी रेंज सबसे बेस्ट है। काजीरंगा में 2 तरह की सफारी होते हैं, एलिफेंट सफारी और जीप सफारी। जीप सफारी लगभग 2 घंटे की होती है और ज़्यादा एरिया कवर करती है, जबकि एलिफेंट सफारी 1 घंटे की होती है और कम एरिया कवर करती है। लेकिन क्योंकि हाथी रास्ते से नीचे फील्ड्स में जा सकते हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे बता दूँ, एलिफेंट सफारी सिर्फ कोहरा और बागोरी रेंज में ही अवेलेबल होती है। सुबह के 2 स्लॉट्स में चलती है, 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7:30 बजे तक। लेकिन ये टाइमिंग सीज़न के हिसाब से वैरी करती है। पर जीप सफारी सभी 4 रेंजेस में अवेलेबल है। बागोरी रेंज सफारी सुबह की अर्ली आवर्स या दोपहर की टाइम होती है। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए परफेक्ट टाइमिंग है ये। सुबह की 7:30 बजे जब हमारी जीप फॉरेस्ट गेट के अंदर जाती है, तब एलिफेंट सफारी से लोग वापस आ रहे थे। यूँ तो ये नेशनल पार्क अपने वाइल्ड एलिफेंट्स, शेर, वाइल्ड बफेलोस और 500 से भी ज़्यादा पंछियों की प्रजाति के लिए जाना जाता है, लेकिन काजीरंगा सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने 100 राइनोस के लिए। और हमारे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग शुरू होती है यही इंडियन 100 राइनो से, वो भी इतने करीब से। वैसे आप सोच सकते हो इनके हॉर्न्स इतने छोटे क्यों है, क्योंकि ये हॉर्न्स काफ़ी वैल्यूएबल है। पोचर्स के हाथ से राइनोस को बचाने के लिए हॉर्न ट्रिम कर दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के दौरान हमेशा शांति मेंटेन करनी चाहिए, वरना ये वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवोक कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल, सफारी के दौरान आप जीप से उतर नहीं सकते। थोड़ा आगे जाने पर हमें फिर एक और राइनो दिखाई देता है। 2022 की गिनती के हिसाब से काजीरंगा में लगभग 2613 राइनोस है, और ये काउंटिंग हर 3 साल में की जाती है। राइनोस के साथ साथ काजीरंगा के हर एक वाटर बॉडी के पास आपको मिलते हैं बर्ड्स की कई प्रजाति। ग्रेट इग्रेट, ग्रे हेरॉन, ब्लैक नेक स्टॉर्क और विंटर की सीजन में साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ नजर आते हैं। इतने सारे स्पीसीज हमें सिर्फ बागोरी रेंज के अंदर ही दिखने को मिल रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि बर्ड वॉचर्स के लिए अग्रातोली यानी कि ईस्टर्न रेंज सबसे पॉपुलर है। सफारी के आधे घंटे के अंदर हमें दिखाई देते हैं वाइल्ड बफेलोस। उनसे थोड़ा आगे बढ़ते ही मिलते हैं स्वॉर्म डियर्स, जिन्हें हम बारहसिंगा के नाम से जानते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है।
और काजीरंगा दुनिया में ईस्टर्न स्वार्म डियर्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जीप पहुंचती है एक वॉच टावर के पास। या अब जीप से उतर सकते, लेकिन सिर्फ बाउंड्री के अंदर। इधर उधर भटकना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद जीप एक लंबा रूट लेते हुए वापस उसी पॉइंट की तरफ बढ़ती है जहाँ से सफारी शुरू हुई थी। इस रास्ते में हमें दिखते हैं हॉग डियर्स, कई प्रजाति की हेरॉन्स और ऑफ कोर्स फिर से कुछ 1 राइनोस। কি বলে এটাকে? হক ডিয়ার স্পটেড ডিয়ার। अच्छा अच्छा। इस सफारी में रॉयल बंगाल टाइगर दिखने के चांसेस भी होते हैं अगर आप लकी हो तो। लेकिन मैंने अपने सफारी के दौरान इतने सारे 1 राइनोस उनके नेचुरल हैबिटेट में देख लिए थे कि ऑनेस्टली मैं उसी से खुश थी। ओके, तो ये था मेरा काजीरंगा नेशनल पार्क जीप सफारी एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है काजीरंगा में सफारी बुकिंग कैसे होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, काजीरंगा में 2 तरह की सफारी अवेलेबल है, जीप सफारी और एलिफेंट सफारी। गूगल पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे बुकिंग के लिए, पर लगभग सारे फेक है। एक ही वेबसाइट है जो काजीरंगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब इस वेबसाइट की थ्रू आप मैक्सिमम 15 डेज तक एडवांस बुकिंग कर सकते हो, वो भी बस जीप सफारी कोहोड़ा और बागोड़ी रेंज के लिए। एक जीप में 6 लोग जा सकते हैं, तो चाहे आप खुद के लिए बुक कर रहे हो या 6 लोगों के लिए बुक कर रहे हो, आपको सेम अमाउंट पे करना होगा। तो जो ट्रेवलर सोलो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है काजीरंगा सफारी। अगर आपको वहाँ पर कोई शेयरिंग में मिल जाते हैं तो ठीक है, पर ज़्यादा समय ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी है। एंट्री फी पर पर्सन पर ट्रिप 100 रुपीज़ पर डे और जीप टोल फी 300 रुपीज़ पर जीप। और अगर आपके पास स्टील कैमरा है तो पर स्टील कैमरा 100 रुपीज़ देना होता है। 2 चार्जेस और भी है, सब मिला के लगभग 680 रुपीज़ हो जाता है एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो, आपको बस ये 680 रुपीज़ पे करना होगा, फिर जाके आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, जिसे लेकर आप वहाँ जाके काउंटर से जीप अलॉट करवा सकते हो। और जीप की जो फी है 2300 रुपीज़, जो कि रेंज के हिसाब से वैरी करता है। ये जो जीप की रेंटल फी है ये वहाँ जाके पे करना होगा। वेबसाइट पे एक स्टेप बाय स्टेप मैनुअल भी दिया हुआ है कि कैसे बुकिंग किया जाता है, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं एलिफेंट सफारी की। ये सिर्फ 2 रेंजेस में होती है, एक तो सेंट्रल यानी कि कोहोड़ा और एक वेस्टर्न यानी कि बागोड़ी। चार्जेस होते हैं 600 रुपीज़ पर पर्सन। पर कोहोड़ा रेंज में ज़्यादातर टिकट्स फॉरेनर्स और वीआईपी के लिए रिजर्व रखते हैं और बाकी फ्यू स्लॉट्स आम लोगों के लिए बचते हैं। तो अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा, आप बागोड़ी रेंज में एलिफेंट सफारी कर लो। बुकिंग एक दिन पहले कोहोड़ा रेंज ऑफिस से होती है, तो जिस दिन आप एलिफेंट सफारी करने की सोच रहे हो उसके पहले दिन आफ्टरनून की टाइम पर कोहोड़ा रेंज में जो बुकिंग काउंटर है वहाँ से आपको एलिफेंट सफारी के कूपन मिल जाएंगे। पर पीक सीजन में स्लॉट्स जल्दी भर जाते हैं, तो 10-15 दिन पहले बुकिंग करना सही रहेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो भी मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। अगर आपको वहाँ की लोकल्स के थ्रू बुकिंग करनी हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर्स प्रोवाइड किया है, इनके थ्रू हमने जीप सफारी की थी और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बस उन्हें अपनी आधार डिटेल्स और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो सेंड करना होता है। बाकी की जितने भी प्रोसीड्योर्स है, जो भी बुकिंग है, जो भी है, वो सब ये करके देते हैं। या फिर जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो, रिसोर्ट या गेस्ट हाउस, वो भी सफारी अरेंज करके दे सकते हैं, आपको बस उन्हें पहले से बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुवाहाटी से काजीरंगा तक का बेस्ट और बजट रूट। सबसे चीप और कन्वीनियंट ऑप्शन है बस। आप रेड बस ऐप से इजीली बुक कर सकते हो। एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। ट्रैवल टाइम होता है लगभग 5 से 5.5 घंटे का। और जैसे ही बस काजीरंगा के एरिया में एंटर करती है, रोड की दोनों साइड में आपको वाइट ग्रासलैंड्स और कभी कभी दूर से 1 हॉर्न राइनोसॉर्स भी दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप काजीरंगा जा रहे हो तो बाइनोकुलर या जूम लेंस ऑब्वियसली कैरी करना, जो कि मेरे पास नहीं था। अगर आप कोहोड़ा रेंज के आसपास स्टे कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि ये सेंट्रल रेंज है, तो बस से आपको कोहोड़ा स्टॉप पे उतरना होगा।
कोहरा में स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन है अरोन्ना टूरिस्ट लॉज, जो आसाम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। एक ह्यूज और सुपर क्लीन कैंपस है। यहाँ 2 टाइप के रूम्स मिलते हैं, डिलक्स रूम जिसकी चार्ज लेते हैं 1800 पर नाइट और स्टैंडर्ड रूम जिसकी चार्जेस है 1600 पर नाइट। हमने स्टैंडर्ड रूम लिया था विथ एसी एंड ऑल, 1600 रुपीज़ पर नाइट चार्जेस था एंड ऑनेस्टली काफ़ी कंफर्टेबल था। सफारी बुकिंग भी हमने यहाँ की मैनेजर अनुपम की थ्रू कराई थी। मैंने बस उन्हें आधार कार्ड डिटेल्स सेंड कर दिया था और जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो मैंने सेंड कर दिया था एंड बस हो गया था मेरा बुकिंग। तो ये था काजीरंगा नेशनल पार्क सफारी डिटेल्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। हर साल नवंबर से मार्च काजीरंगा विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है। तो अगर अब भी प्लान बना रहे हो और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।